हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नई हेडिंग के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज हम फिर से एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। साथ में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, तो प्लीज आप कंसंट्रेट रहिएगा। साथ में अपनी प्यारी सी बुक एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ही हेडिंग है क्या, कोशिकीय आवरण तथा इसका रूपांतरण। तो आज क्योंकि आपको पता है कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग जो है असीम केंद्रक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक की हिंदी है बच्चों ऐसा नहीं कि असीम केंद्रक बोल दिए सर, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक की हिंदी है असीम केंद्रक, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका मतलब आवरण और उसमें क्या क्या ऐसा होता है, मतलब जो आवरण होता है जिसके वजह से हम प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक से डिफरेंस मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं। पहले तो हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर होगा नॉर्मल सा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है प्रीवियस वीडियो में ही हम आपको बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है वो उसके पास 3 लेयर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 3 लेयर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। बीच में इसका केंद्रक होता है और चारों तरफ इसके राइबोसोम होते हैं और इसमें प्लाज्मिड इसका कुछ पाया जाता है। ठीक है, गोलाकार डीएनए प्लाज्मिड होता है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। सबसे बाहरी वाले आवरण को बच्चों इसमें क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड जो लेयर है उसको बोला जाता है सेल वॉल, एंड थर्ड जो है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। इसको मीसोसोम के नाम से भी जानते हैं, मीसोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, ये 3 लेयर होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा लेयर सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। हम एक एक को जानेंगे कि एक एक क्या होता है, लेकिन उससे पहले बच्चों हम ये बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको अभिरंजन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब रंगने के आधार पर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्राम था, उन्होंने अभिरंजन करके बताया कि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, यानी जो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया ही आते हैं सभी के सभी, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होते हैं। ग्राम शब्द कहाँ से आया? ग्राम नाम के साइंटिस्ट ही थे। ठीक है बच्चों, क्या किया उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को लिया, कुछ बैक्टीरिया को पेट्री डिश में लिया। ठीक है, पेट्री डिश जानते हैं ना, एक बर्तन होता है, लैब में मिलता है, उसमें बैक्टीरिया को उन्होंने डाल लिया। उसके बाद उसको उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को मतलब उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट डाला, क्रिस्टल वायलेट। उसमें क्या डाला? क्रिस्टल वायलेट डाला। जैसे ही क्रिस्टल वायलेट डाला तो पेट्री डिश में उपस्थित सभी के सभी जो बैक्टीरिया थी वो किस कलर की हो गई? ब्लूइश पर्पल कलर की हो गई, ब्लूइश पर्पल कलर की। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पेट्री डिश में बैक्टीरिया है, यानी बहुत सारी इस तरीके से बैक्टीरिया हैं इसमें, और इस बैक्टीरिया में किस साइंटिस्ट ने, नाम क्या है उनका? ग्राम। ठीक है, ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे। उस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने इस स्टेन को डाला। ठीक है, एक रंग है क्रिस्टल वायलेट, बैगनी कलर का, और सभी के सभी जो बैक्टीरिया हैं वो किस कलर की हो गई? ब्लूइश पर्पल, यानी नीले रंग की हो गई, मतलब वही बैगनी रंग की हो गई सभी के सभी बैक्टीरिया। अब पेट्री डिश में उपस्थित सभी बैक्टीरिया कैसी हो गई हैं? ब्लूइश पर्पल कलर की हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसको अल्कोहल से वॉश कर दिया। अल्कोहल से क्या किया गया? वॉश किया गया, धो दिया उन्होंने। जैसे ही धोया
तो उस पेट्री डिश में दो तरह की बैक्टीरिया दिखाई देने लगी। एक जिनके पास स्टेन था, जिनके पास रंग उपस्थित था, मतलब कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर की ही थी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर की ही थी। मतलब ब्लूइश पर्पल कलर की ही थी, और कुछ जो थी वो कलरलेस गई। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अल्कोहल से वास करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल कलर की थी और कुछ कलरलेस हो गई, मतलब उनमें कोई कलर नहीं हो रहा। जो जिसके पास कलर था बच्चों, उसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने कलर छोड़ दिया उसको बोला गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस आधार पे बोला गया, ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला, अभिरंजन के आधार पर ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आप हेडिंग बना सकते हैं, अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया को डिवाइड करना। तो अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया। वो दोनों बैक्टीरिया मतलब किस तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया, तो ध्यान से देखिएगा। ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पेट्री डिश में बैक्टीरिया को लिया, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, पेट्री डिश को में बैक्टीरिया को रखा। ठीक है, उसमें उसको रखने के बाद क्रिस्टल वायलेट रंग डाला। जैसे ही रंग डाला, सारी की सारी बैक्टीरिया किस रंग की हो गई, ब्लूइश पर्पल कलर की हो गई। सभी बैक्टीरिया रंग ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने उस पेट्री डिश में उपस्थित बैक्टीरिया को धोया। किससे धोया, अल्कोहल से धोया। जैसे ही अल्कोहल से उन्होंने वास किया, वैसे ही दो तरह की बैक्टीरिया उसमें दिखाई देने लगी। मतलब कुछ बैक्टीरिया के पास ब्लूइश पर्पल कलर नहीं धुला, मतलब उसमें था, और कुछ जिसमें था उसमें से कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गई। मतलब अगर एक बैक्टीरिया में, मतलब एक पेट्री डिश में मान लेते हैं 10 बैक्टीरिया हैं, और जब अल्कोहल से धोया गया, मतलब 10 के 10 रंग लिए हैं। कब तक, ब्लूइश पर्पल कलर। जैसे ही अल्कोहल से धोया गया, वैसे ही उनमें से मान लेते हैं 6-7 बैक्टीरिया कैसी मिली, ब्लूइश पर्पल कलर, उसमें कोई रंग छूटा नहीं उसका। लेकिन 3-4 ऐसी थी जिनका कलर छूट गया। ठीक है, जिनका कलर छूट गया, कलरलेस हो गई। जब कलरलेस हो गई, तो इसी आधार पर ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो अपने पास कलर रखता है, मतलब जिस बैक्टीरिया का कलर छूटता नहीं अल्कोहल के धोने के बाद, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिसका कलर छूट जाता है उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे, आप सभी लोग देखे भी होंगे कि जब किसी टाइफाइड का या किसी अन्य जीवाणु संबंधित रोग का रिपोर्ट आता है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, और वो पॉजिटिव निगेटिव इसी आधार पे आता है। अगर और मेडिसिन भी इसी आधार पे चलाई जाती है। अगर किसी को ग्राम पॉजिटिव जैसे साल्मोनेला टाइफी है तो उसकी मेडिसिन दूसरी होती है, ग्राम निगेटिव है तो उसकी मेडिसिन दूसरी होती है। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया अपने पास कलर रखी, कुछ बैक्टीरिया नहीं रखी, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों, लिपिड के लेयर से लेकर है। जो ये ब्लूइश पर्पल जिसने अपने पास कलर रखा, इनके पास लिपिड का लेयर नहीं था, जबकि जो छोड़ दिया, मतलब जिसमें कलर छोड़ दिया, उसके पास लिपिड का लेयर था, जिसकी वजह से उसका कलर छूट जाता है। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम इस फिगर पर आते हैं। फिगर में आप सभी लोगों ने देखा कि जो जीवाणु हैं उसके 3 लेयर हैं। सबसे बाहरी लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी आवरण है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिसके पास जो ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण होता है वो बहुत ही कठोर होता है और टाइट होता है। ठीक है, बहुत ही कंडेंस होता है। ठीक है, कठोर और टाइट होता है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार की बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलिक्स के आवरण को क्या बोला जाता है, कैप्सूल आवरण बोला जाता है। कैप्सूल आवरण। कैप्सूल आवरण कब कहा जाएगा बच्चों, जिसको संपुटिका हिंदी में कहते हैं। एनसीईआरटी ओपन करिएगा, आपको दिखाई देगा संपुटिका। दैट मीन्स कि ऐसा जीवाणु जिसका ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, ऐसा जीवाणु जिसका ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण बहुत ही कठोर होता है, टाइट होता है। इस प्रकार के ग्लाइकोकैलिक्स वाले आवरण बैक्टीरिया को कैप्सूल लेयर कहा जाएगा, बाहर वाले लेयर को।
जिस बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स आवरण जो होता है अगर वो ढीला होगा, क्या होगा, ढीला, तो उस प्रकार के लेयर को क्या बोलेंगे हम, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, स्लाइम लेयर, जिसको अवपंक परत कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, एनसीईआरटी आपके सामने है, देख लीजिएगा। ढीला, टाइट होगा, कठोर होगा तो कैप्सूल, और ढीला होगा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, सही है। अब बात करते हैं सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है जीवाणु में, तो ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में शेप, ठीक है, उसके आकार को डिसाइड करती है और सुरक्षा करती है। ठीक है, उसके आकार को डिसाइड करती है और सुरक्षा करती है। मतलब सेल वॉल का फंक्शन क्या हमने बताया, सेल वॉल का फंक्शन जो होता है क्या करती है, शेप डिसाइड करती है, मतलब उसका आकार। ठीक है, साथ में प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा करती है। हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको, बुक में भी है, आकार और सुरक्षा करती है। जैसे कहीं अचार वगैरह में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, या अगर बहुत पानी हो उस स्थान पर अगर बैक्टीरिया हो अगर रहेगी, अगर उसके पास यह कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं है तो कोशिका उसकी क्या कर सकती है, ब्रस्ट कर सकती है। पानी ज्यादा भर जाएगा तो बैक्टीरिया की जो है सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगी। इसलिए सेल वॉल उसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हो गया, शेप, प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर पानी कम हुआ तो बैक्टीरिया के शरीर का पानी सारा निकल जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगी, यानी बैक्टीरिया सिकुड़ जाएगी, तब भी मर जाएगी। पानी ज्यादा होगा तो पानी अंदर भर जाएगा, तब भी बैक्टीरिया मर जाएगी, फट जाएगा उसका जो है सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिए हमने क्या बोला। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, शेप और प्रोटेक्शन करना। ठीक है, उसका आकार और सुरक्षा। सुरक्षा किस आधार पर, अगर ये सेल वॉल नहीं रहेगा, अगर पानी में बैक्टीरिया है तो उसके अंदर इतना पानी भर जाएगा कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगी। और अगर ऐसे स्थान पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रही है जहां पर पानी बिल्कुल भी ना हो तो इसके शरीर से पानी निकल जाएगा जिससे बैक्टीरिया मर जाएगी, यानी ब्रस्टिंग हो जाएगा, कोलैप्सिंग हो जाएगा। ब्रस्टिंग मतलब फट जाना, पानी ज्यादा होगा तो फट जाएगी। कोलैप्स मतलब सिकुड़ जाना, पानी निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकता है, तो प्रोटेक्शन करती है कौन, सेल वॉल। अब तीसरा लेयर की बात करें सेल मेम्ब्रेन यानी मीसोसोम का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम इसको इरेज करते हैं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और उसके बाद यहां पर हम उसको लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस आधार पर क्या काम करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मीसोसोम, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें यानी मीसोसोम के फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हैं। मीसोसोम, सोम मतलब होता है बॉडी। ठीक है बच्चों, बुक में मीसोजोम लिखा होगा, नो कंफ्यूजन, सेम चीजें हैं। पहला तो ये कि यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हिंदी में लिख देना कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में मदद करता है। दूसरा ये श्रावण में मदद करता है, श्रावण कुछ सिक्रीट करना हो उसमें मदद करता है। तीसरा डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन मतलब होता है द्विगुणन। ठीक है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए। अरे भाई, जब कोशिका एक से दो होगी तो उसमें डीएनए भी तो दो होना चाहिए, तो डीएनए डबल होगा। डबल करने में कौन मदद करेगी, मीसोसोम। ठीक है, इसके साथ ही रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है, रेस्पायरेशन। ठीक है, श्वसन की क्रिया में मदद करती है। ठीक बच्चों, तो ये तो मीसोसोम के इतने सारे फंक्शन है। दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम केवल कोशिकांग होता है और कोई कोशिकांग नहीं होता। लेकिन अगर हम कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग का कार्य कौन करता है बच्चों, तो सारे कोशिकांग का कार्य करता है मीसोसोम। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको सेकेंड नेम से भी जानते हैं, इसको बच्चों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसी मीसोसोम, ठीक है, सभी बैक्टीरिया में नहीं, साइनोबैक्टीरिया के मीसोसोम में कुछ वर्णक होते हैं जिसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्रोमैटोफोर एक रंगने वाला पदार्थ है और इस बैक्टीरिया में क्या मदद करता है, प्रकाश
संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमने ग्लाइकोकाइलिक्स के 2 पार्ट्स को पढ़ा। अगर टाइट है तो कैप्सूल, टाइट हार्ड होगा तो कैप्सूल, ढीला होगा तो स्लाइम लेयर। दूसरे लेयर की बात करें सेल वॉल में तो हमने शेप और प्रोटेक्शन की बात की, और अब तीसरे लेयर यानी मीसोसोम की बात कर रहे हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो सेल मेम्ब्रेन यानी मीसोसोम में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया का जो मीसोसोम होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही मीसोसोम कहते हैं, यह अंतर्वलित होता है, मतलब अंदर की तरफ कुंडलित होता है। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन, स्रावण, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए को दुगना करना, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन की क्रिया, और कुछ बैक्टीरिया में जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं, मीसोसोम में वर्णक पाए जाते हैं बच्चों। मीसोसोम में वर्णक पाए जाने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मीसोसोम के इतने सारे फंक्शन आप लोग देख रहे हैं और याद कर लीजिए बच्चों, एक बार वीडियो और देख लीजिए, हम तो कहेंगे आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं कि यहां पर कोई टफ वाली बात हो। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने पढ़ाया है, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आज भी एक क्वेश्चन दे देते हैं, हमने बताया नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लाइकोकाइलिक्स का निर्माण किस केमिकल द्वारा होता है, इसका पॉलीमर क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। हमने बताया नहीं बच्चों, लेकिन आप गूगल करिए, किसी बुक से ढूंढिए, लेकिन ढूंढिए। कई बार मेडिकल एग्जाम में आया है, अगर आप ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ग्लाइकोकाइलिक्स किस केमिकल से बना है, इसे कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे। आज की क्लास यहीं पर जो है इतना ही पढ़ाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, और एंजॉय करते रहिए, घर पे बैठे रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।